अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ईस्टर का अकॉर्डिंग टू IUPAC। हमने IUPAC शुरू किए थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स के बाद आए थे ईथर्स के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, अब है ईस्टर। ये मैंने जितने भी नाम लिए हैं इनका आप लोगों ने एक चार्ट ड्रॉ करना है। चार्ट ड्रॉ में जनरल फार्मूला लिखना है, जनरल स्ट्रक्चर लिखना है, रूल लिखना है कि ई को हटा के क्या लगेगा और एल्डिहाइड किसको कहते हैं, कीटोन किसको कहते हैं, और एक एक एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल्स और उसके नाम, ताकि ये एक फुल इसके पेपर पे आपके सामने हो। जब भी हम कोई 5 ईयर सॉल्व करें तो ये आपके सामने रखा हुआ। एक बात हो गई। दूसरी बात ये थी बेटा, आज ईस्टर्स है, पहले हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ईस्टर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से मिलता हुआ होता है ईस्टर। इसकी आयुपेक नेम में भी हमने कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को मद्देनज़र रखना है उसूलों में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जनरल फार्मूला CnH2nO2। इसका जनरल फार्मूला क्या बेटा, CnH2nO2। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, RCOOR। अगर मैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखूं, अगर मैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखूं तो वो क्या था, RCOOH। इस H को हटा के कार्बन की अगर कोई चेन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ईस्टर्स। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड से ईस्टर्स निकलते हैं। जब मैं इसका IUPAC करूंगा तो उसका उसूल भी ये कहता है द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम। मतलब हमने इस H को रिप्लेस कर दिया कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को, किससे, R से। अब ये बन गया ईथर्स। इस फर्स्ट टेकन, सबसे पहले मुझे इसका नाम देना है, सही है। इस R का नाम मुझे सबसे पहले देना होगा। मिसाल के तौर पे अब इस R का नाम इधर देख लेते हैं। सबसे पहले COO इस वाले कार्बन एटम का नाम देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। अभी आगे देखते हैं। इसके अंदर इसका नाम पहले आएगा, इसके अंदर इस वाले R का नाम पहले आएगा, इसके अंदर इसका नाम पहले आएगा। ये बात तो हो गई। दूसरी उसके आगे सेंटेंस कंटिन्यूटी में है, फॉलोड द नेम ऑफ द एसिड सफिक्स इक एसिड, सफिक्स इक। जब मैंने आपको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड करवाए थे तो उसके नाम हम ऐसे लिखते थे। मिसाल के तौर पे ब्यूटानोइक एसिड। कार्बो ऑक्सिलिक में नेमिंग ऐसे दी जाती थी पेरेंट अल्केन को। इसके अंदर ये कह रहे हैं जो पेरेंट अल्केन है उसका IC रिप्लेस कर देना है। ओइक का IC रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा, ATE से। तो ब्यूटानोएट IC को किससे रिप्लेस कर दिया, ATE से। अब ये क्या बन गया, अब ये क्या कहलाएगा, ईस्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये, ईस्टर। ब्यूटानोएट। कार्बो ऑक्सिलिक का IC जो आखिरी में IC आ रहा होता है उसको रिप्लेस करके ATE लगा देते, 8 लगा देते हैं। अब ये बात पता चली कि मिथाइल तो हो गया। अब इसके साथ कितने कार्बन है, ओनली 1 कार्बन। 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मीथ, METH, मीथानोइक एसिड। लेकिन मीथानोइक कब था, जब कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता। ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ CH कार्बन की चेन है। तो IC को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा, मीथानोएट। सही है। अब मैं, ये तो किताब की बात थी, सही है, क्योंकि आप किताब पढ़ोगे आप लोग परेशान होंगे कि सर ने क्या बता दिया। अब मैं अपनी एक बात बताता हूँ जो आसानी है, बात सही है। देखो बेटा, जब RCOOR हो, दोनों तरफ ब्रांचेस आ रही हों,
तो उसके अंदर अल्केन में से, किसमें से, अल्केन में से ई को हटा के O8 लगा देते हैं। ई को अल्केन में से ई को रिमूव करते हैं और क्या बन जाता है, अल्कानोएट। बात ही खत्म। ओइक एसिड को छोड़ दो, अल्कानोएट, तो मीथानोएट। सही है भाई। अब हम इसको देखते हैं, इसका IUPAC नेम। सबसे पहले नेम आता है जो एंड में होता है, डबल O के बाद। तो ये क्या है, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथाइल, क्योंकि ब्रांच है, इसको क्या कहेंगे, इथाइल। यहां दूसरी तरफ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 2, 1 2, यहां में भी कितने, 1 2, तो ये तो हो गया इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथा, इथेन। ईथा मीन्स 2, इथेन होता है, इथेन में से ई को हटा के क्या लगा O8, इथानो O8 इथानोएट। सही है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आप लोग बताओ। सबसे पहले मुझे नाम देना है इसका, सबसे पहले नेम किसका आएगा, जो COO के साथ R ग्रुप है उसका नेम सबसे पहले आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई बताओ। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे CH2 के बाद लिखा हुआ है 3, पहले भी 3 लिखा हुआ था। सही है। अच्छा भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोचो। सबसे पहले इसको ओपन कैसे करेंगे, कैसे ओपन करेंगे भाई, CH3COO CH2 3 दफा लिखा हुआ है, CH2 और एक दफा क्या लिखा हुआ है, CH3। सही है। तो अब मैं सबसे पहले जो डबल O के बाद ब्रांच है इसका नेम देना है। कितने कार्बन है, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। 4 कार्बन ब्यूटाइल आ गया। एंड व्हाट इज दिस, 2 कार्बन एटम्स, तो 2 को क्या कहते हैं, इथेन, THANE, इथेन। ई को हटा के जब ईस्टर होते हैं तो ई को हटा के, अल्केन में से ई को हटा के क्या लगा देते हैं, O8। तो इथेन में से ई को हटा के क्या लगा दिया, इथानोएट, NO8 ATE8। सही है, ब्यूटाइल इथानोएट। अच्छा भाई, अब ये जरा आखिरी वाले को देख लेते हैं। CH3 1 2 3 4 CH2COO। अच्छा, ये डबल O को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में समझा चुका हूँ। इस वाले में मैं किसी में भी, इसमें मैं आपको खोल के लिख के बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है OOO, कार्बोक्सिलिक एसिड में H होता था यहाँ पे, इसमें क्या होता है, H को रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, CH3 टेकन ट्वाइस। तो ये कोई हाथी घोड़े नहीं लगे हुए इसमें, बस इसको ऐसे लिखना अच्छी बात नहीं है, बार बार इतना लंबा बनाने की। अगर पेपर में आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब C के साथ 2 दफ़ा O लगा हो और एक दफ़ा एक तरफ चेन हो तो इसको कहते हैं ईस्टर। यही ग्रुप था, लेकिन अगर ये होता CH3 CH2 COO बाउंड OOH, ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या कहलाएगा, ईस्टर। सही है भाई, फर्क वाज़े। तो इसको चाहें तो हम ऐसे लिखें, चाहें तो हम ऐसे लिखें, एक ही बात है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो मैं, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको आपको दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। CH3 CH2 COO। इस C को जब मैं ओपन करूंगा, CH, इस C के ऊपर 2 तरफ CH3 लगा हुआ है, CH3 ऐसे बना हुआ है। अब पता ये चला कि मुझे सबसे पहले इसका नाम लिखना है, सबसे पहले, ये हमारा उसूल कहता है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं आइसो भी कहा जा सकता है और सेकेंडरी भी कहा जा सकता है, दोनों नाम इसके हो सकते हैं। चलो, क्योंकि आइसो भी लिखते हैं, दरअसल आइसो में तब्दीली आती है ब्यूटाइल से।
कहाँ से तब्दीली आना शुरू होती है? ब्यूटाइल से। वो एक आगे की बात तो बताएंगे। हम आइसो लिख के भी कर रहे हैं और सेकेंडरी लिख के भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन के ऊपर दो तरफ चेन है, तो इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। सही है, सेकेंडरी प्रोपाइन, सेकेंडरी प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन एटम है, सेकेंडरी प्रोपाइन। अब कोई भी बनाएगा तो उसको ये अब सेकेंडरी प्रोपाइल कहीं पे लिखो। अब इसको करने वाला कोई भी वो क्या करेगा कि कार्बन के इस तरफ कोई फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ क्या है? कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, तो उसको पता है दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी। सही है, सेकेंडरी प्रोपाइन। आगे क्या भाई, कितने कार्बन आइटम नजर आ रहे हैं? 1 2 3। 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेनोएट, प्रोपीन। ई को हटा के, क्योंकि ये ईस्टर से ताल्लुक रखता है, ई को रिप्लेस किया और क्या लगा दें? इथानोएट। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इस वाले को मैं आइसो भी लिख सकता हूं, आइसोप्रोपाइल प्रोपानोएट, दोनों नाम हो सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो दूसरे कार्बन पे आ रही, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंडरी लिखी या आइसो लिखी, इनमें कोई इशू नहीं होता। सही है, जब इशू वाले जब आते हैं जब कार्बन चेन काफ़ी दूर लगी हुई हो, सही है, फंक्शनल ग्रुप के बराबर में ना हो। ये तो मैंने आपके सामने IUPAC नेम कर दिए। इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगली क्लास में कॉमन नेम करेंगे, और कॉमन नेम के साथ साथ हम वो बनाना सीखेंगे, क्या कहते हैं उसको, टेबल की डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, और उसके अगली क्लास में फिर आपने क्या करना है? पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके रखना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।